नमस्कार साथियों। हाल ही में केवीएस एलडीसी का एचएम का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मनोविज्ञान के 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारे केवीएस पीआरटी में अब आने वाले दिनों में 60 क्वेश्चंस आना तय है। तो एचएम में पूछे गए टॉपिक्स और केवीएस पीआरटी में जो पूछे जाएंगे वो दोनों सेम हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमारे केवीएस पीआरटी जो एग्ज़ाम होगा, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बालकों के सामाजिक विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी एक नीति सहायक नहीं होगी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये। तो इसमें जो नीति सहायक नहीं होगी वो होगा नंबर 4, निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना। सेकंड, मानव वृद्धि की संकल्पना में शामिल है। मानव वृद्धि में क्या शामिल है? तो उसमें आएगा, आंसर है थर्ड, मानवों में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं, परिपक्वता में परिवर्तन सहज रूप से होते हैं, सामान्यतया परिपक्वता में परिवर्तन आनुवांशिक रूप से अभिक्रमित होते हैं, या परिपक्वता पूर्णतः पोषाहार पर निर्भर है। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि जो डी है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं केवल ए और बी दोनों, केवल डी, ए बी सी। तो हमारा राइट आंसर होगा केवल डी, 3। 4, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है। तो इसमें आएगा बाल विकास उसकी आनुवांशिकी बनावट पर निर्भर है, ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें से सही बताने, वृद्धि बाल विकास का एक भाग नहीं है, बाल विकास में मात्र भौतिक और सामाजिक विकास शामिल है, बाल विकास में भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, भावात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास शामिल है, अंततो गत्वा बाल विकास वातावरण पर निर्भर करता है। तो इसमें राइट होगा 3, बाल विकास में भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, भावात्मक, ज्ञानात्मक विकास शामिल है, सभी तरह के विकास शामिल हैं। नेक्स्ट, बालकों में शारीरिक वृद्धि से हमारा तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसमें सही होगा उनके शरीर की रचना एवं कार्य में समय अनुसार परिवर्तन, ये है उनकी शारीरिक वृद्धि। नेक्स्ट, भावात्मक रूप से एक टूटे बालक की पहचान सबसे अच्छी तरह हो सकती है, तो किसके द्वारा हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा अध्यापक द्वारा। कक्षा अध्यापक जो क्लास टीचर है वो पहचान सकता है एक भावनात्मक रूप से टूटे बालक को पहचानना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्कूल के छात्र हेतु निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक कार्य नहीं है? अब हमें बताना है कि विकासात्मक कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भावनात्मक रूप से स्थिर होना सीखना, यह विकासात्मक कार्य नहीं है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्कूल के बालकों हेतु निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक चुनौती नहीं है? अब यहाँ फिर से नहीं पूछा है, इसलिए चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। इनमें से कौन सा एक विकासात्मक चुनौती नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एक अच्छे जीवन की अवधारणा। नेक्स्ट, अधिगम अक्षमताओं वाले कुछ प्राथमिक शाला के बच्चों के संबंध में एक अध्यापक क्या श्रेष्ठतम निर्णय निर्णय ले सकता है? तो हम ये चारों पढ़कर देखेंगे और इनमें से हमें बताना है कि अध्यापक क्या श्रेष्ठतम निर्णय ले सकता है। तो इसमें आएगा अपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाए गए प्रशिक्षण के आधार पर समस्या का हल निकालने का प्रयास करना, यानी जब उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें अपनी इस प्रॉब्लम को वो वहाँ रख सकता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है। अब इसमें बताना है सबसे पहले कहाँ होता है। तो ऑप्शन में है खेल के साथियों से, स्कूल के पहले दिन से, पड़ोसियों से, अभिभावकों से। तो सबसे पहले बच्चा समाजीकरण करता है अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से। नेक्स्ट, एक अध्यापक घर तथा स्कूली निरंतरता को श्रेष्ठतम बढ़ावा दे सकता है। अब अध्यापक के लिए बताया घर तथा स्कूली निरंतरता को श्रेष्ठतम बढ़ावा कैसे दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अधिकतम अभिभावकों के साथ स्कूली बच्चों से अंतरक्रिया सुनिश्चित करके। नेक्स्ट, कक्षा 6 के एक दिव्यांग बालक को सबसे ज़्यादा मदद कौन दे सकता है? तो कक्षा 6 का जो बच्चा है जो दिव्यांग है उसके सबसे ज़्यादा मदद उसके जो क्लास
मैट्स हैं उसके सहपाठी हैं वही कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। निम्न में से कौन सा एक बालक में ज्ञानात्मक विकास का कार्य नहीं है? तो इसमें बताना है सूचना याद करना, नई सूचना सीखना, योजना बनाना व निर्णय लेना, वाद्य यंत्र को तीव्र गति से बजाना। तो इसमें ज्ञानात्मक विकास का जो कार्य नहीं है वो आएगा 4, वाद्य यंत्र को तीव्र गति से बजाना। नेक्स्ट, एक एक कुसमायोजित बालक का अत्यधिक संभावित क्या कारण हो सकता है? तो ये बालक के लिए बताया है कि उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, उसका कमजोर भावनात्मक विकास, इसके कारण वो कुसमायोजित हो सकता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो इसमें नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था खाली स्थान के बीच दिखाई देती है। तो इसमें एज बतानी है कि किसमें मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, छात्रों के बीच सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने में किसका अधिक महत्व नहीं है? तो इसमें हमें बताना है, इसमें भी महत्व नहीं है पूछा है, तो इसमें अति संरक्षण देना, आंसर होगा इसका 3। नेक्स्ट, विद्यालयी समय सारणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है कि लास्ट में उसमें कहीं नहीं ने, जिस तरह से इसमें नहीं पूछ रखा है, सही नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा यह कठोरता को कम करने में सहायता करती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, एक इकाई की विशेषता क्या नहीं है? आपके इसी तरह के वीएस पीआरटी में भी इसी तरह से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और उसके बाद ही आंसर देना। इसमें फिर पूछा गया है नहीं, एक इकाई की विशेषता क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा संभावित शिक्षण सामग्री का पूरा वर्णन। नेक्स्ट, एक अध्यापक अनेक उदाहरण देता है और फिर किसी संकल्पना या प्रवीणता को स्पष्ट करने के लिए नियम बनाता है, तो वह किसका प्रयोग कर रहा है? तो इसका आंसर होगा 2, आगमनात्मक उपागम, यानी वो पहले बच्चों को उदाहरण दे रहा है और उसके बाद नियम की तरफ पहुंच रहा है, यानी आगमन से निगमन की ओर। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए ताकि वह, तो इसमें हमें बताना है शिक्षक शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, यानी शिक्षक का अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए ताकि वह अपना जो उसका जो शिक्षण है, जो उसकी टीचिंग है, उसको इफेक्टिव बना सके, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट, कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है? अब मूलभूत शर्त क्या है? ऑप्शन 4, प्रयोजन तथा कक्षा में रुचि का समत्व। नेक्स्ट, एक अच्छा मुख्य अध्यापक वह है जो, अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन ऑप्शन से देखेंगे तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन 4, दृष्टिकोण में लचीलेपन का प्रयोग करता है और मानवीयता के साथ सहयोग पूर्ण रूप से काम करता है। नेक्स्ट, अध्यापक केंद्रित उपागम में क्या कोर्स को पढ़ाने की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे नहीं पूछ रखा है, सक्रिय अधिगम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 25, अधिगम केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता है, इसकी मुख्य विशेषता बतानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ज्ञान के निर्माता के रूप में अधिगम करता। नेक्स्ट, इनमें से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट, सहभागिता छात्रों में क्रिया के प्रति प्रतिबद्धता में वृद्धि करती है, कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का अभाव, गहन चिंतन के माध्यम से कई प्रकार के विचार सृजित हो सकते हैं, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डाटा के गुणात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है? फिर से नहीं है पूछा है। साक्षात्कार, केंद्रित समूह चर्चा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्वेक्षण। तो इसका आंसर होगा सर्वेक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या केस अध्ययन का एक सोपान नहीं है, यानी केस स्टडी? तो इसमें दिए हैं, फिर से नहीं है पूछा है, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, साहित्य की समीक्षा, पूर्ववर्त का सत्यापन, अनुवर्ती कार्रवाई। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य की समीक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? फिर से नहीं है पूछा है। छात्रों के लिए प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था, इस बात को मानना कि इससे प्रेरणा में वृद्धि होती है, मूल्यांकन प्रकृति, छात्रों द्वारा स्व अधिगम में सक्रिय भागीदारी। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन प्रकृति, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, छात्रों के बीच उपलब्धि अंतर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट, कक्षा में एक अप्रिय घटना हो गई, अध्यापक को इसका समाधान निकालने हेतु क्या करना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं कि कोई अप्रिय घटना हुई है और शिक्षक को इसका समाधान निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें बताए गए हैं, वह मामले पर छात्र के परिवार के साथ चर्चा करे, मामले पर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करे, प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करे, या केवल कक्षा में चर्चा करें। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए केवल कक्षा में चर्चा करें, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एकीकरण के पराविषयी प्रारूप में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? विशेषज्ञ की, सह अधिगमकर्ता की, सभी विषयों के ज्ञान वाले की, सुविधा प्रदाता की। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, सह अधिगमकर्ता की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सहभागितात्मक अधिगम का एक लाभ नहीं है? इसमें फिर से पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा समूह उन्मुखी पुरस्कार प्रणाली नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक पाठ्य पुस्तक किसमें अधिक उपयोगी नहीं होती है? फिर से इसमें नहीं उपयोगी नहीं होती है। विषय वस्तु का तार्किक क्रम बनाए रखने में, विषय वस्तु पर अधिकार रखने में, भिन्न दिशाही सोच को बढ़ावा देने में, छात्र मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विषय वस्तु पर अधिकार रखने में। नेक्स्ट, आईसीटी उपकरण के व्यापक वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें बताना है हमें क्या शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा योजना उपकरण। इसमें योजना उपकरण शामिल नहीं है। नेक्स्ट, टॉपिक है क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अधिगम के अनुकूल वातावरण। तो 36 क्वेश्चन है, निम्न में कौन से वर्ष के पड़ाव से पहले बच्चे के मस्तिष्क का 85% परिमाणिक विकास हो जाता है? तो कितने साल के बच्चे का हो जाता है? 6 वर्ष। इसका आंसर होगा 6 वर्ष के पड़ाव से पहले, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में सामाजिक विज्ञान में अमूर्त चिंतन विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ ये आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसमें बताना है कि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पहले नागरिकता की संकल्पना का शिक्षण और फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की संकल्पना का शिक्षण, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विद्यालय के विद्यार्थियों में चिंतन पैटर्न के विकास का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अवधारणात्मक चिंतन, वैचारिक चिंतन, चिंतनशील चिंतन, रचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें विद्यार्थियों हेतु गैर निर्देशात्मक परामर्श सहायक होगा? तो इसका राइट होगा एक विद्यार्थी जो अंधेरे से डरता है। नेक्स्ट, दोनों लिंगों के बराबर की आयु के साथियों के साथ नए और अधिक परिपक्व संबंध बनाने संबंधी विकासात्मक कार्य कौन सी अवस्था से जुड़ा है? तो ऐसा अक्सर दोनों लिंगों के बराबर की आयु के साथियों का ये होता है ऑप्शन 2, किशोरावस्था। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2014 में। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या जो मानसिक विकारों से ग्रसित है वह है कितना परसेंट जनसंख्या मानसिक विकारों से ग्रसित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, 6 से 7%। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि के आधार पर एक शिक्षक अपनी कक्षा को 3 वर्गों में बांटता है। औसत शैक्षणिक उपलब्धि से ऊपर विद्यार्थी, औसत शैक्षणिक उपलब्धि के विद्यार्थी और औसत शैक्षणिक उपलब्धि से नीचे के विद्यार्थी। एक कार्य हेतु वह विद्यार्थियों को ग्रुप्स में बांटता है। हर ग्रुप के 3 विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी उनकी एकेडमिक उपलब्धि के आधार पर बने अलग अलग वर्गों से है। शिक्षक विद्यार्थियों से 3 दिन बाद कार्य जमा करने को कहता है। इस तरह अध्यापक क्या कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कक्षा में समावेश को प्रोत्साहित कर रहा है। हर तरह के बच्चों को वो समावेशित करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आ गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग ऑन एसेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट, छात्र और अध्यापक शिक्षण अधिगम में डूबे हुए हैं। इस स्थिति में वे उपयोग कर रहे हैं, और किसका उपयोग कर रहे हैं? अवचेतन मन। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन फर्स्ट, लक्ष्य प्रयोजनों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, लक्ष्य वर्णन करते हैं कि एक उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जाना है। थर्ड, लक्ष्य शिक्षा की उपलब्धि पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। फोर्थ, लक्ष्य वांछित प्रतिफल होते हैं। फिफ्थ, लक्ष्य मापने योग्य होते हैं। तो उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से लक्ष्यों के बारे में गलत विकल्प बताना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सा विकल्प गलत होगा। तो हमारे इसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये गलत है, यानी ऑप्शन 2, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या योजना के किस के दृष्टिकोण में पाठ्यचर्या के सफल डिजाइन एवं कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधनों, भौतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है? तो इसमें से हमें बताना है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, व्यवहार दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रणाली दृष्टिकोण, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक अनुदेशात्मक परिप्रेक्ष्य में एक विद्यालय प्रधानाचार्य ध्यान केंद्रित करता है। तो किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन 4, शिक्षकों के कार्य पर जो छात्रों की उपलब्धि में सुधार करेगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय परिदृश्य में निम्नलिखित को पढ़िए। ए, पाठ्यचर्या विकासकर्ताओं द्वारा अधिगम प्रतिफलों को तैयार करना। बी, अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करना। सी, कक्षा में शिक्षण वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित होना चाहिए। डी, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान निर्माण उन्हें सामाजिक समायोजन में सहायक होना चाहिए। तो इनमें से हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा।
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी उद्देश्य हैं जबकि सी और डी शिक्षा के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट, एक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक सिद्धांतों को बनाने की स्वतंत्रता देते हैं, जैसा कि वे शिक्षक कक्षा की बातचीत के बारे में वर्णन, विश्लेषण और अनुमान लगाते हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य का चिंतनशील अभ्यास आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्णात्मक उपागम पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विद्यालय विकास योजना अनिवार्य है? विद्यालय विकास योजना किसके अनुसार अनिवार्य बताई गई है? तो इनमें से हमें बताना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005, आरटीई एक्ट 2009, विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2000। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है और वो होगा ऑप्शन 3, आरटीई एक्ट 2009। नेक्स्ट, कक्षा 8 की समय सारणी में गणित के शिक्षण हेतु कौन सा कालांश विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें हमें बताना है कौन सा कालांश उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दूसरा कालांश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 किसके द्वारा किया गया था? तो जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण था वो 2021 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, एक अध्यापक मंच पर संत, सेज ऑन द स्टेज, अध्यापक को किस रूप में परिलक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विशेषज्ञ रूप में व्याख्या करता। नेक्स्ट, अभिभावक शिक्षण मंचों की सर्वाधिक उपयोगिता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि में। इसी कड़ी में अगला टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो कि हमारे केवीएस पीआरटी में जिसके 10 क्वेश्चन होंगे और यहाँ एचएम के एग्जाम में 15 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2017 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सी एक स्वैधानिक गारंटी बच्चों के लिए नहीं है? बच्चों के लिए नहीं है। तो इसमें आएगा अनुच्छेद 30, जो बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट, सफल निम्नलिखित में से किस ग्रेड के लिए नहीं है? तो ये आएगा ग्रेड 6 के लिए नहीं है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एनईपी 1968 के अच्छे प्रदर्शन न कर पाने से जुड़ी मुख्य खामी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पर प्रकाश नहीं डाला गया था, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा NUEPA, ऑप्शन 4, NUEPA। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं? तो इनके लिए बताए गए हैं 45 घंटे तैयारी सहित, आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, शिक्षण के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता 4 वर्षीय समन्वित बीएड डिग्री किस दस्तावेज में संस्तुत की गई है? तो इसमें आएगा ऑप्शन 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी, जिसका ये हाल ही में जिक्र अभी चल रहा है। तो आप लोग भी बड़े ध्यान से एनईपी 2020 पढ़कर जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समाज के प्रति विद्यालय की भूमिका नहीं समझना चाहिए? इसमें फिर से नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा समाज में पदों, नौकरियों का सृजन, ऑप्शन 3। ये विद्यालयों की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट, दक्षता आधारित
अधिगम में उपयोग की अपरिहार्य आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, यानी प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए? तो उनके लिए राइट रहेगी ऑप्शन 2, कठपुतली प्रदर्शन। नेक्स्ट, एक पाठ की विशेषताएं हैं। ए, शिक्षार्थी शैक्षिक सामग्री पर निपुणता के लिए समूह में काम करते हैं। बी, समूह विषमांग है। सी, परितोषिक प्रणाली व्यक्ति आधारित न होकर समूह आधारित है। तो यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? तो इसमें हमें बताना है किस प्रकार का अधिगम दर्शाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सहकारिता अधिगम। नेक्स्ट, आरटी एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो यह अनुच्छेद था ऑप्शन 4, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, पाठ्यचर्या की प्रकृति विहितात्मक है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वांछित परिस्थितियों में प्रतिभा के उपयुक्त उपयोग की क्षमता। नेक्स्ट, शिक्षा के व्यवसायीकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इसकी किस समिति ने की थी? ऑप्शन 2, मेलकम आदि सेसस्या समिति। तो ये आपके इस एचएम के एग्जाम में आए हुए 70 क्वेश्चंस थे और सेम इसी तरह के बिल्कुल यही वे रहेगा उसका, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको केवीएस पीआरटी में भी देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और अच्छे विवरणात्मक तरीके से इन्हें पढ़ लें। थैंक यू, और अगले वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।